तो मैया लोरी गाती है बल्ला झुलाती है सोजा लाना, लेकिन कन्हैया नहीं सोते कि छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा, 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 चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा जा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा जा,
आजा निंदिया आजा निंदिया आजा निंदिया। तो मैया लाला को सुखदेव जी कहते हैं कि यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए कि जगत के पिता पूर्ण ब्रह्म को माँ यशोदा तूने अपनी गोद में खेला। इतना प्रेम इतना वात्सल्य कि यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। देवता लोग भी यशोदा मैया के भाग्य की सराहना करते हैं। बाबी कि यशोदा तेरे भाग्य का वर्णन भला कौन कर सकता है कि जगत पिता को तूने अपनी गोद में खिला। जो सारी सृष्टि का मालिक है वो तेरी गोद में है। इतने में गर्गाचार्य जी का आगमन हो गया। गर्गाचार्य जी का आगमन हो गया। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत करो। यदुनामाचार्य ख्यातिस्य भुवि सर्वथा सूतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम्। आइए महाराज बड़ा स्वागत। सारा हाल चाल पूछा, स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। महाराज नंद बाबा ने कहा महाराज आपका पदार्पण अच्छा हो गया। ये दोनों मेरे पुत्रों का नाम रख दीजिए। तो कंस के भय के कारण गौशाला में दोनों पुत्रों का नाम रखा होता है। नाम रखने की जो विधा है वो गौशाला में। हम जो घर में पूजन पाठ करते हैं उससे 4 गुना फल मिलता है गौशाला में पूजन करने से। गौशाला में जो पूजन पाठ करते हैं उससे 10 गुना फल मिलता है मंदिर में पूजन करने से। और मंदिर में जो फल मिलता है उससे 1000 गुना फल मिलता है तीर्थ क्षेत्र में पूजन अनुष्ठान दान आदि करने से। तीर्थ का में किया हुआ पुण्य अक्षय होता है, उसका कभी क्षय नहीं होता। और तीर्थ में किया हुआ पाप भी वज्र के समान होता है। लोग तीर्थ यात्रा जाते हैं ना, कुछ न कुछ पाप करने जाते हैं कई लोग। लेकिन तीर्थ में जाओ तो कभी पाप मत करना, क्योंकि वहां तीर्थ का किया हुआ पाप वज्र के समान होता है। गर्गाचार्य जी ने दोनों के नाम रख दिए। आषाढ़ वर्णस्त्रयो गृहीतोऽनुयुगं तनु शुक्लौ रजर तथा पीतं इदानीं कृष्णतां गता। मैया बाबा गर्गाचार्य जी बोले मैया तेरे दोनों लालाओं का नाम, एक का नाम बलराम और एक का नाम कृष्ण। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं कहूँ निज सुमति अनुरूपा। इनके माँ अनेकों नाम है, फिर भी मैं इनके नाम कृष्ण बलदेव रखता हूँ। सुंदर दोनों के नाम रखे गए। मैया बोली महाराज भोजन बना। गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाए, तस्मई और मालपुआ थाली परोसकर हाथ में जल लेकर भगवान को भोग लगा रहे हैं। और कन्हैया गुटगुन गुटगुन चल के आए और बाबा की थाली में से भोजन ग्रहण करने लगे। गर्गाचार्य जी बोले मैया देखते रहो जो लाला जाने मेरो पूरो भोजन जूतो कर दो। मैया बोली महाराज मेरो लाला रणोदमी है। गर्गाचार्य जी ने दोबारा भोजन बनाया, दोबारा भोग लगाने बैठे तो कन्हैया फिर आकर के गुटगुन गुटगुन और भोग ग्रहण करने लगे। गर्गाचार्य जी ने विचार किया कि मैं भगवान का नाम लेता हूं, ये बालक क्यों आ जाता है। तो गर्गाचार्य जी ने समाधि में
जाकर के ध्यान करके देखा। समाधि दो प्रकार की होती है, एक ध्यान समाधि, दूसरी तटक समाधि। एक समाधि में मुंह खुला रहता है, दूसरी समाधि में मुंह बंद रहता है, सांस कम कम चलती है, ध्यान के माध्यम से प्रभु का ध्यान किया जाता है आंखें बंद करके। एक ध्यान ऐसा होता है जिसमें आंखें भी खुली होती है, मुंह भी खुला होता है, सांस बंद होती है, शरीर में कोई हलचल नहीं होती। अब इतनी सारी क्रियाएं किसी के साथ हो जाए, किसी की सांस भी बंद हो, मुंह भी खुला हो, आंखें भी खुली हो, शरीर में कोई हलचल ना हो, तो लोग क्या कहेंगे बताइए? कि चलो तैयारी करो। किस चीज की तैयारी? बोले ले चलो अब तो की सीताराम हो गई, राम नाम सत्य हो गया। अब मैया हिलावे डुलावे, अरे महाराज तुम्हें पधार नहीं दो, तो हमरे घर आके काय पधार। गर्गाचार्य जी समाधि से बाहर आए, गर्गाचार्य जी समाधि से बाहर आए, मैया ने पूछो महाराज हम तो कुछ और ही समझे थे,